आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बैकरूम्स की इनिशियल लेवल्स, और मैं इन लेवल्स को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा जिसमें हम एक लेवल से अगली लेवल में जाएंगे, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि एक लेवल से एग्जिट करने के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि आप अगली लेवल में ही जाओगे। हो सकता है आप पिछली लेवल में चले जाओ या फिर किसी भी रैंडम लेवल में चले जाओ। यहाँ बैकरूम्स का कुछ भरोसा नहीं होता, इसीलिए ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको इन सभी लेवल्स की एक कंस्ट्रक्टिव और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो शुरू करते हैं लेवल 0 से, द ट्यूटोरियल लेवल। जब आप असली दुनिया से नॉकलिप होकर बैक रूम्स में आओगे तो आपको नजर आएंगी पीली दीवारें, गीले कारपेट्स और फ्लोरेसेंट लाइट्स, जिनकी बजिंग नॉइस की वजह से हो सकता है आपको एंजाइटी हो जाए। बैक रूम्स की एंट्रेंस होने के बावजूद भी यहाँ दूसरे वॉन्डरर से मुलाकात होना लगभग नामुमकिन है। यहाँ लोग ज्यादातर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी या फिर स्टारवेशन, खाने की कमी से मारे जाते हैं, और कुछ की मौत साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से होती है, क्योंकि वो अकेले रहना सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो कोई यहाँ कुछ समय के लिए सरवाइव कर लेता है, वो जमीन या फिर दीवार से नॉकलिप होकर लेवल 1 में चले जाता है। लेवल 1, हैबिटेबल जोन, एक ऐसा इलाका जो किसी मॉल के पार्किंग एरिया जैसा दिखता है। इस लेवल में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंसिस्टेंट रहती है, लेकिन फूड सप्लाई की कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर लाइट्स कभी कभार फ्लिकर भी होती है, और फ्लिकर होते समय अगर आपका कोई सामान आपके पास नहीं है, मतलब आपकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो फ्लिकरिंग के टाइम गायब हो जाएगा। और अगर किस्मत बुरी रही तो एंटिटीज भी स्पॉन हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपने साथ एक लाइट सोर्स जरूर रखना और अपना जरूरी सामान अपने पास रखना। इस लेवल में काफी हॉलवेज हैं, और अगर आप किसी लंबे हॉलवे को एक्सप्लोर करोगे तो अचानक से बिना पता चले लेवल 2 में नॉकलिप हो जाओगे। लेवल 2, पाइप ड्रीम्स, पिछली लेवल से भी ज्यादा अंधेरा और हॉलवेज का जाल, जिसकी दीवारों पे वेंटिलेशन डक्ट्स और पाइपलाइंस के अलावा कुछ नजर नहीं आता। कुछ इलाकों में गर्मी 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है, जिसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये गर्मी अक्सर ऐसी जगहों पर बढ़ती है जहां मशीनरीज की आवाज बहुत ज्यादा आ रही हो, और इस लेवल में बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, जैसे कि क्रॉलर्स, स्माइलर्स, चाइल्ड फेसलिंग्स, क्लम्प्स, हाउंड्स, मेल डेथमॉथ, व्रेचेस, प्लेग गॉब्लिन्स, बस्टर्स और स्किन स्टीलर्स। और आपको सिर्फ एक चीज जानने की जरूरत है, जब भी इनमें से कोई एंटिटी नजर आए बस भागो। हो सकता है कभी कभार आपको दरवाजे देखने को मिल जाएं, जो कि ज्यादातर लॉक्ड होते हैं, या फिर उन दरवाजों के पीछे सिर्फ दीवार होती है। लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो आपको लेवल 3 में ले जा सकते हैं, जिसको ढूंढने के लिए आपको सारे दरवाजे चेक करने पड़ेंगे। लेवल 3, इलेक्ट्रिकल स्टेशन, ऑलमोस्ट लेवल 0 की तरह, एक अनंत भूल भुलैया, लोहे के दरवाजे और बहुत सारे कॉरिडोर्स। कुछ कॉरिडोर्स इतने छोटे कि आपको उनमें से जाने के लिए झुकना पड़ सकता है, और कभी कभार लेट कर रेंगना भी पड़ सकता है। लेवल 0 और लेवल 3 में एक डिफरेंस ये भी है कि यहाँ अनलाइक लेवल 0 रूम्स में कुछ ना कुछ सामान रखा रहता है, और यहाँ एंटिटीज भी बहुत ज्यादा होती है लेवल 2 की तरह। तो अगर कोई भी एंटिटी नजर आए तो बस भागना ही आखिरी ऑप्शन है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, वो ये कि सप्लाईज मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि एलिमेंट वाटर, फायर सॉल्ट, रॉयल रेशंस, स्क्विड गन्स, बॉटल लाइटनिंग और भी काफी कुछ। अगर इस लेवल को एक्सप्लोर करते समय आपको कोई एलिवेटर मिले तो उसे यूज करने से आप लेवल 4 में जा सकते हो। लेवल 4, अबेंडन्ड ऑफिस। एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही आपको नजर आएगी एक खाली और सुनसान ऑफिस बिल्डिंग, जहां ज्यादातर खिड़कियों पर लकड़ी के प्लैंक्स लगे होंगे, और अगर कोई खिड़की खुली है तो वो एक ट्रैप हो सकता है वो विंडोज एंटिटी हो, इसीलिए खिड़कियों से दूर रहना। और यहाँ ज्यादा एंटिटीज तो नहीं होती, लेकिन हाउंड्स और डलर से आपका सामना हो सकता है, और शायद स्माइलर से भी। खैर, इस लेवल में बाकी लोगों से मिलना बहुत आसान रहता है, और जरूरी सप्लाईज भी काफी आसानी से मिल जाती है। इसीलिए इस लेवल में रहकर सप्लाईज इकट्ठी करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि लेवल 5 और 6 में उन सप्लाईज की काफी जरूरत पड़ेगी। ऑफिस में मौजूद किसी स्टेयरवे पर जाने से आप लेवल 5 में जा सकते हो। लेवल 5,
टेरर होटल। वेल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेवल एक होटल है, एक 1930 के जमाने का होटल, जहां आते ही आपको नजर आएगा 1920 के जमाने का फर्नीचर और डेकोरेशन, जो कि सरप्राइजिंगली काफी साफ सुथरी है। अब तक हमने जितनी लेवल्स देखी उनकी तरह यहाँ कोई गंदगी नजर नहीं आती, और अगर आपको जरा सी भी गंदगी दिखी तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही साफ हो जाएगी, जो कि एक्चुअली बहुत अजीब है। इतनी साफ सफाई जिसको देखकर आपको एंजाइटी हो जाए। ऊपर से इस पूरे होटल में चलता हुआ स्मूथ जैज गाना जो कभी रुकता ही नहीं। जब आप इस लेवल को एक्सप्लोर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कॉरिडोर की दीवारों के पीछे से आपको कोई देख रहा है, और दरवाजों के पीछे से ऐसी आवाज आएगी जैसे बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर आवाज थम जाएगी और आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। इस लेवल में और भी जगह है जैसे कि द मेन हॉल, द बेवरली रूम और द बॉयलर रूम। रही बात एंटिटीज की, तो हाँ, यहाँ बहुत सारी एंटिटीज होती हैं और उनके दिखते ही भागना सबसे ज्यादा समझदारी का काम होगा। और अगर आप बॉयलर रूम को गहराई से एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो आप अगली लेवल में चले जाओगे, लेवल 6 लाइट्स आउट, जिसको मैं आने वाले पार्ट में कवर करूंगा, क्योंकि मैं अभी बैक रूम्स में हूँ और ये हरामी एंटिटी मेरे को वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा, मजाक कर रहा था। एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास लेवल 6 और लेवल 7 की स्क्रिप्ट भी तैयार है, लेकिन इस वक्त मेरा गला बहुत ही ज्यादा खराब है और मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। लेकिन जाने से पहले एक बात बता के जाता हूँ, मैंने एक दूसरा चैनल भी बना लिया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं बोला जा रहा, अब और बोलूंगा तो